हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 24 चैप्टर 241 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी के करीब आना। क्या तुमने व्योम से बात की? मेहर जी ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। मेहर जी की बात सुनकर आयशा के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने कोशिश की थी आंटी, पर व्योम इतनी जल्दी और आसानी से कभी भी आध्याका को भुला नहीं पाएगा। आयशा की बात सुनते ही मेहर जी की आंखों में आंसू आ गई। उन्होंने कहा, मुझे अच्छे से पता है मेरा व्योम कैसा है। वह आध्या से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था और व्योम के लिए आध्या भुलाने इतना आसान नहीं होगा, इसलिए ही तो मैंने तुमसे मदद मांगी है। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही उससे आध्या की यादों से बाहर लेकर आ सकती हो। आंटी, हम लोगों को किसी की यादों से बाहर लेकर आ सकते हैं, पर व्योम तो अभी भी उन पल में ही है जहां आध्या जिंदा थी, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर मेहर जी ने आगे कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर निराशा आ गई, जिसे देखकर आयशा ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके लिए एक और बार ट्राई करूंगी। ये सुनकर मेहर जी के होठों पर मुस्कान आ गई। आयशा ने आज फैसला किया था वह व्योम से दूर रहेगी, पर मेहर जी के कारण उसे एक बार फिर उसे व्योम के करीब जाना होगा। यह आयशा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, पर आयशा फिर भी यह करने के लिए तैयार हो गई। क्या होगा आयशा की इस कोशिश का नतीजा, ये जानने के लिए आगे देखते हैं क्या होता है। रूम में आने के बाद रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान थी। मिरर में खुद को ही देखते हुए रुद्राक्षी ने अपने सर पर मारते हुए कहा, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगी। फिर रुद्राक्षी ने वापस कहा, पर अगर पागल करने वाला रुद्राक्ष हो फिर तो मैं 1000 बार पागल होने का तैयार हूं। रुद्राक्षी ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाते हुए कहा, वह बिल्कुल किसी कॉलेज जाने वाली लड़की की तरह लग रही थी जिससे पहली बार प्यार हुआ हो। ऐसे तो हमारी रुद्राक्षी के पास बहुत दिमाग था, वह एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर थी, या ये कहे बन गई थी। वह किसी भी डिग्री को पल भर में ले सकती थी जिसके आगे हर कोई झुकता था, पर प्यार के मामले में रुद्राक्षी भी बाकी लड़कियों के जैसे ही थी। तुम्हें शर्म भी आती है? दरवाजे से टेक लगाकर खड़े रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष के होठों पर शरारती मुस्कान थी। रुद्राक्षी जो खुद में ही बिजी थी, वह रुद्राक्ष को अचानक देखकर हड़बड़ा गई। क्या हुआ स्वीट हार्ट? रुद्राक्ष ने वहीं खड़े रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के पास आते हुए कहा, क्या आपको कुछ हो गया है जो आप सुबह से मुझे ये स्वीट हार्ट बोल रहे हैं? आप रुद्राक्ष वंसल ही है या कोई बहरूपिया? रुद्राक्षी की बात सुनकर भी रुद्राक्ष के होठों से वह मुस्कान गायब नहीं हुई। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास गया और फिर रुद्राक्षी के टॉप के अंदर से उसकी खुली कमर पर अपना हाथ रखा, जिससे रुद्राक्षी के पूरे शरीर में एक सिरहन से दौड़ गई। उसके बाद रुद्राक्ष ने अपने चेहरे को रुद्राक्षी के चेहरे की बिल्कुल करीब ले जाते हुए कहा, तुम ही तो कहती हो कि तुम मेरी वाइफ हो। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को इन्हीं नामों से बुलाते हैं ना स्वीट हार्ट? रुद्राक्ष ने कहा और एक बार फिर अपनी गर्म सांसों को रुद्राक्षी के चेहरे पर छोड़ने लगा। रुद्राक्षी इन एहसासों से जैसे पिघल रही हो, उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था रुद्राक्ष के छू लेने से ही अवनी के साथ यह सब क्या हो रहा है। रुद्राक्ष धीरे धीरे अवनी की खुली कमर को सहलाने लगा और अपना हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा, जिसे महसूस करते ही रुद्राक्षी ने अपनी आंखें खोली और तुरंत रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष की मदहोशी भरी आवाज में कहा, वही जो पति पत्नी के बीच में होता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी में रुद्राक्ष की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे रुद्राक्ष की बातों पर यकीन ही ना हो रहा हो। ये देखकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। ये कहते हुए एक बार फिर रुद्राक्ष अपने दोनों हाथों को रुद्राक्षी के टॉप के अंदर से ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। रुद्राक्षी ने अपना थूक गटका और तुरंत रुद्राक्ष से दूर होकर कहा, मुझे लगता है आपके अंदर कोई भूत आ गया है। ये कहते हुए रुद्राक्षी रुद्राक्ष से पीछे की तरफ जाने लगी। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोले। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट को सोफे पर फेंक दिया। उसके कैसा करने से रुद्राक्षी की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। रुद्राक्षी ने अपने मन में कहा, लगता है आज यह मुझे नहीं छोड़ेंगे। रुद्राक्षी जो अपनी बातों में खोई हुई थी, उससे रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर एक झटके में रुद्राक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर धीरे से कहा, स्वीट हार्ट जस्ट बिलीव मी, मैं ज्यादा वाइल्ड नहीं होऊंगा। आई विल डू एवरीथिंग वेरी स्मूथली, भविष्य की तरह।
रुद्राक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। रुद्राक्ष ने बड़े ही प्यार और आराम से रुद्राक्षी को बेड पर लेटाया। रुद्राक्षी वहां से हिल भी पाती इससे पहले ही रुद्राक्ष रुद्राक्षी के ऊपर आ गया। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी एक दूसरे के काफी करीब थे, उन दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के सामने था। चैप्टर 242 आकाश का ब्लाइंड डेट पर जाना। रुद्राक्ष का कॉल। लेट्स स्टार्ट स्वीट हार्ट, रुद्राक्ष ने बहुत ही धीरे से कहा। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर ही ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष पता ही नहीं कितनी ही बार रुद्राक्षी को छू चुका हो। उसे आवाज में ही बहुत सारे एहसास थे। अनी जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ा रही थी ताकि वह इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों पर अपने होठों रख पाता इससे पहले ही रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के होठों पर अपने हाथ को रख कहा, मैं आपसे नाराज हूं और एक बीवी जब गुस्सा होती है तो अपने पति को पास नहीं आने देती। तो पतिदेव आप आज मुझसे दूर रहिए जब तक आप मुझे मना ना ले। ये सब रुद्राक्षी ने एक सांस में कह दिया था जिसे सुनकर रुद्राक्ष भी बेचारा हैरान रह गया। रुद्राक्ष को तो सब कुछ समझने में भी कुछ पल लगे, वही रुद्राक्षी अपने दिमाग को दिल ही दिल से शुक्रिया कह रही थी जो टाइम पर उसके दिमाग में यह आइडिया आ गया। आप पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहे थे ना, तो जब तक पत्नी गुस्सा होती है पति उसे मनाता है और जब तक आप मुझे मना नहीं लेते आप मुझे छू भी नहीं सकते। रुद्राक्षी ने अपनी आंखों को छोटा कर गुस्से में रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। रुद्राक्ष तो स्टैचू की तरह रुद्राक्षी के ऊपर था। इसी बात का फायदा उठाकर रुद्राक्षी रुद्राक्ष के हाथों से निकल साइड में चली गई। रुद्राक्षी को रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष का चेहरा देखने लायक था पर रुद्राक्षी ने खुद की हंसी को कंट्रोल किया वरना वह अपनी हंसी के चक्कर में फंस भी तो सकती थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, मैं सच तो कह रही हूं, मैं आपसे गुस्सा हूं और जब तक आप मुझे खुश नहीं करते थे आप मेरे पास नहीं आ सकते। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचने लगा। वह तुरंत रूम से अपना फोन लेकर बाहर चला गया। ये देखकर रुद्राक्षी कंफ्यूज हो गई, उसे भी कुछ देर तक समझ में नहीं आया रुद्राक्ष अचानक से ऐसे बाहर चला क्यों गया। कहीं रुद्राक्ष उसके ऐसे बिहेव करने से नाराज तो नहीं हो गया था। वही अपने रूम से बाहर आने के बाद रुद्राक्ष ने तुरंत आकाश को कॉल किया। आकाश जिसकी मॉम डैड ने उसके लिए एक डेट अरेंज की थी, वह एक लड़की के साथ 5 स्टार होटल में बैठकर डिनर कर रहा था। तभी अचानक से फोन पर रुद्राक्ष का कॉल आता देखकर आकाश ने अपने सामने बैठी लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ हिलाई। आकाश फिर वहां से उसकी साइड में रुद्राक्ष से बात करने के लिए चला गया। आकाश ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रुद्राक्ष की आवाज आई। रुद्राक्ष ने पूछा, जब वाइफ नाराज होती है तो उसे खुश करने के लिए क्या किया जाता है। रुद्राक्ष का सवाल सुनकर कुछ वक्त के लिए तो आकाश हैरान रह गया, उसे भी समझ नहीं आया अचानक से रुद्राक्ष को क्या हुआ। कुछ जवाब आता ना देखकर रुद्राक्ष ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है। रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर आकाश ने अपने होश में आते हुए कहा, जी सर, आई एम सॉरी। जल्दी बताओ, रुद्राक्ष ने एक बार फिर कहा। आकाश ने कुछ देर सोचते हुए रुद्राक्ष को जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है सर, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। अक्सर हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उन्हें शॉपिंग कर भेजते हैं, तो आप मैम को शॉपिंग करवा सकते हैं, फिर मैम जरूर खुश हो जाएगी। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और फिर बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद आकाश ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, आज पहली बार तो मेरे खड़ूस बॉस ने मुझे छुट्टी दी थी, उसमें भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया। आकाश डेट पर जाना नहीं चाहता था पर उसकी मॉम डैड ने उसे इतना फोर्स किया कि वह मना ही नहीं कर पाया। आकाश यही सोच रहा था कि कैसे भी करके वह यहाँ से भाग जाए। आयशा को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। तभी उसकी नजरें व्योम पर गई। गार्डन से होते हुए उस छोटी से आउट हाउस में जा रहा था। आयशा को याद था उस आउट हाउस में जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। वहां पर से आराध्या की फोटोज और उसकी कुछ यादें मौजूद थीं जिनके साथ व्योम हमेशा गिरा हुआ रहता था। व्योम को वहां जाते हुए देख पता नहीं क्यों आयशा के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। आपको कम से कम अपने प्यार के साथ वक्त बिताने का मौका तो मिला, अपने इजहार भी किया, इकरार भी। मेरा एक तरफा प्यार तो ऐसा है कि मैं कभी आपको बता भी नहीं पाऊंगी कि मुझे आपसे प्यार है, आयशा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ खुद से कहा।
रुद्राक्ष फिर वापस रूम में आ गया। रुद्राक्ष ने अभी भी शर्ट नहीं पहन रखी थी। चैप्टर 243 मैंने तुम्हें पति परमेश्वर समझा, तुम मुझे जेल भेजोगी। रुद्राक्ष जब वापस रूम में आकाश से बात करके आया था तब रुद्राक्ष ने शर्ट नहीं पहन रखी थी। रुद्राक्ष ने देखा रुद्राक्षी बेड से टेक लगा कर बैठी है। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ ही देख रही है। रुद्राक्षी ने अपने मन में कहा, बहुत परेशान किया था ना पतिदेव आपने मुझे, अब देखिए कैसे मैं अपना बदला लेती हूँ। आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी को गुस्से में छोड़कर ऐसे बाहर जाते हुए? कैसे पति हैं आप? मैंने तो आपको अपना भगवान पति परमेश्वर समझा और आपको तो मेरी कदर तक नहीं। मुझे तो लगता है मुझे आपको जेल भेज देना चाहिए अपनी वाइफ को टॉर्चर करने के लिए। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष की दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। उसे समझ में नहीं आया आखिर रुद्राक्षी में अचानक से किसकी आत्मा आ गई है। आखिर वह ऐसी अजीब अजीब सी बातें पहली बार सुन रहा था। रुद्राक्ष इतना कोल्ड था कि उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ रुद्राक्षी, तुम मुझे जेल भेजोगी? रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं दादी जी को बोल दूंगी और फिर वह आपको जेल भेज देंगे। और अब आप मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, कब से देख रही हूँ बस मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला ना मैं गुस्सा हूँ। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को गुस्से वाला लुक दिया और फिर सीधे बेड पर लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाली। लगता है इसका फुल बॉडी चेकअप करवाने की जरूरत है, कल ही डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए सोचा। उसे ऐसा ही लग रहा था जरूर रुद्राक्षी के दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है। रुद्राक्ष फिर रुद्राक्षी के पास जाकर लेट गया। उसने अपने चेहरे को रुद्राक्षी की तरफ किया पर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को मुंह दिखाकर उसकी तरफ पीठ कर ली। रुद्राक्ष तो हैरान था। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। अगली सुबह रुद्राक्ष ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी रुद्राक्षी नीचे आई। रुद्राक्षी ने एक व्हाइट कलर का फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। रुद्राक्षी ने अपने बालों में पिंक कलर का बनी वाला हेयर बैंड लगाकर बालों को खुला छोड़ रखा था। वह काफी क्यूट दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष तो रुद्राक्षी को देखता ही रह गया। उससे एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह किसी छोटी सी खरगोश को देख रहा हूं जो दिखने में काफी प्यारा है। रुद्राक्षी अपनी स्लीपर को घसीटते हुए चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह अभी भी नींद में है और उसे अभी बहुत आलस आ रहा है। रुद्राक्षी सीधी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और फिर उसने बटलर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग बटलर अंकल। गुड मॉर्निंग मैम। बटलर ने भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को जवाब दिया। अंकल क्या मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाकर दे सकते हैं? रुद्राक्षी ने अंकल बटलर से पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर बटलर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। रुद्राक्ष वहां बैठा रुद्राक्षी और बटलर को ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने अभी तक उसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, ना ही उसकी तरफ देखा था, पर बटलर को कैसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रही थी। बटलर वहां से जाता इससे पहले भी रुद्राक्ष ने कहा, कोई मिल्क शेक नहीं बनेगा। ये कहकर रुद्राक्ष अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे अपनी गुस्से वाले नजरों से घूरने लगी। बटलर अंकल मुझे मिल्क शेक चाहिए, आप ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए जिन्हें अपनी बीवी को मनाना तक नहीं आता। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रुद्राक्ष ने बटलर की तरफ देखा और अपनी आंखों के इशारों से वहां से जाने को कहा। एक एक का सारे सर्वेंट वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ रुद्राक्ष मौजूद थे। ये देखकर रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष को घूरा और चेयर से खड़ी होते हुए कहा, मैं भूखी भी रह सकती हूँ। ये कहकर रुद्राक्षी जैसे ही जाने को हुई, रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रुद्राक्षी के हाथ को पकड़ा और फिर उसे सीधे डाइनिंग टेबल तो बैठा दिया। रुद्राक्ष ने अपने हाथों को डाइनिंग टेबल के दोनों तरफ रखे और फिर रुद्राक्षी की चेहरे की तरफ देखने लगा। रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष को भी देख रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अगर मैं बोल भी रही हूं तो भी क्या? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगा। रुद्राक्षी रुद्राक्ष की मुस्कुराने के पीछे का कारण समझ नहीं पा रही थी। तभी रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के होठों पर अपनी अंगूठी को रब करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं? ये कहते हुए रुद्राक्ष ने एक झटके में अपने होंठ रुद्राक्षी के लिप्स पर रख दिए और उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा।
रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बड़े प्यार से किस कर रहा था। वह काफी अच्छे मूड में था। रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष की वह सॉफ्टनेस महसूस कर सकती थी। पर रुद्राक्षी गुस्से में थी, इसीलिए रुद्राक्षी ने अपने मुंह को नहीं खोला। ये देखकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के फ्रॉक के अंदर अपना हाथ देना शुरू कर दिया। चैप्टर 244 ब्लैंक कार्ड। यह महसूस करते ही रुद्राक्षी ने जोर से रुद्राक्ष के होठों पर बाइट कर लिया, जिसे महसूस रुद्राक्ष रुद्राक्षी से थोड़ा दूर हो गया। इसी बात का फायदा उठाकर रुद्राक्षी ने अपनी फ्रॉक के अंदर से रुद्राक्ष का हाथ निकला और फिर रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, क्या आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे गुस्सा हूं। रुद्राक्षी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में हाथ दिया और उसमें से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसे रुद्राक्षी के गालों पर फेरते हुए कहा, तुम यही तो चाहती हो मैं तुम्हें मनाऊं, तो ये लो, इससे तुम जितनी चाहे शॉपिंग करना और जब तक तुम्हारा गुस्सा खतरनाक हो जाए तब तक इस यूज करती रहना। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी में टेढ़ी नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर कहा, बाद में आप रिग्रेट मत करना और ना ही यह बोलना कि मैंने आपको लूट लिया। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैंने इतना कमाया है कि तुम इतनी जल्दी मुझे बिल्कुल भी नहीं लूट सकती। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी का मुंह बन गया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर एक जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं खुद तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलता, मैं रात में तुमसे मिलता हूं। ये कहकर रुद्राक्ष ने आगे बढ़ाकर रुद्राक्षी के फोरहेड पर किस किया और अपना कोट लेकर विला से निकल गया। रुद्राक्षी तो हैरानी में वही डाइनिंग टेबल पर बैठी रह गई। क्या सच में यह वही रुद्राक्ष था जो कुछ दिन पहले था? उससे कितना चिढ़ता था और आज कैसे वह उस पर अपना प्यार लुटा रहा था। रुद्राक्षी ने अपने हाथ में मौजूद उसे ब्लैक कार्ड को देखा। उस ब्लैक कार्ड के बारे में रुद्राक्षी अच्छे से जानती थी। इस ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं रहती थी। यह कार्ड बहुत कम लोगों के पास मौजूद था। उस कार्ड की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी ने कहा, आपको लगता है इस कार्ड से मेरे गुस्सा खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने आपको रिग्रेट फील नहीं करवाया कि आपने ये कार्ड मुझे क्यों दिया, तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी शर्मा नहीं। ये कहते हुए रुद्राक्षी के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी जिससे रुद्राक्ष अनजान था। रुद्राक्षी फिर सीधे अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी अपने रूम से बाहर आई। उसने एक कार की चाबी ली और सीधे विला से बाहर निकल गई। थोड़ी दूर आने के बाद रुद्राक्षी ने कार रोकी और अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर आयशा को कॉल किया। हेलो, तुम आज क्या कर रही हो? आयशा के कॉल पिक करने पर रुद्राक्षी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने आज हॉस्पिटल से भी लीव ली है। आयशा ने अलसाई हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर रुद्राक्षी ने चहकते हुए कहा, फिर जल्दी से एक्स मॉल आ जाओ, मैं वहां पर वेट कर रही हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने ओके कहा और फिर कॉल कट कर दिया। आयशा का मन तो नहीं था जाने का, पर उसे अच्छे से पता था अगर वह रुद्राक्षी को मना भी करेगी तब भी रुद्राक्षी ने उसे जबरदस्ती वहां ले जाएगी। इसलिए आयशा ने पहले ही हाँ बोल दिया। उसके बाद आयशा तैयार होने के लिए बाथरूम में गई और फिर वंसल मैंशन से निकल गई। थोड़ी देर में ही आयशा ने अपनी कार एक्स मॉल के पार्किंग में खड़ी की। तभी आयशा की नज़र सामने ही खड़ी रुद्राक्षी पर गई, जो पार्किंग में ही उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आने में कुछ ज्यादा टाइम लगा? रुद्राक्षी ने आयशा को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक तो तुमने मुझे इतना लेट फोन किया, ऊपर से तुम्हें पता है मैं रंधावा मैंशन में रहती हूँ जो यहाँ से कितनी दूर है। हाँ, बहुत बहाने बना लिया तुमने, अब चलो, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी और आयशा फिर पार्किंग से बाहर की तरफ जाने लगी। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हें अचानक से शॉपिंग का भूत कैसे चढ़ गया? ऐसे तो तुम्हें जब भी मैं शॉपिंग के लिए बुलाती हूँ तो तुम मुंह बनाती घूमती हो, आज क्या हुआ? आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसे हैं जो मैं सारे उड़ना चाहती हूँ। क्यों, क्या तुमने आज किसी बैंक में चोरी की है? आयशा ने रुद्राक्षी को घूमते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे लगता है मैं ऐसे काम करूंगी और तुझे नहीं बुलाऊंगी? तेरे बिना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगर जेल भी जाएंगे तो साथ जाएंगे ताकि एक दूसरे का एंटरटेनमेंट कर सके।
हाँ ये भी सही है, आयशा ने कहा। वह क्या है? मेरे प्यारे पतिदेव ने मुझे अपना ये कार्ड दिया है ताकि मैं अपना सारा गुस्सा इसके जरिए बाहर निकाल सकूं। रुद्राक्षी ने वह कार्ड आयशा को दिखाते हुए कहा। उस कार्ड को देखकर आयशा ने हैरानी में कहा, क्या सच में रुद्राक्ष ने तुम्हें ये दिया है? तो क्या तुझे लगता है मैं चोरी करके लेकर आऊंगी? रुद्राक्षी ने आयशा को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने धीरे से कहा, तेरा भरोसा नहीं, तू लेकर आ भी सकती है। जरा एक बार फिर से बोलना, फिर मैं तुझे बताती हूँ। रुद्राक्षी ने आयशा को का जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें शायद डॉक्टर होकर भी पता नहीं है, पर ऐसे मजाक करने से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं नहीं चाहती तुझे कुछ भी हो। रुद्राक्षी ने प्यार से आयशा की तरफ देखते हुए कहा। आयशा रुद्राक्षी की बातों का मतलब काफी अच्छे से समझ रही थी। चैप्टर 245 नेकलेस डायमंड। आयशा और रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए मॉल के अंदर गई। रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखकर कहा, अगर आज इस पूरे कार्ड को मैंने खाली नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी नहीं। बहुत चिपकने का शौक है ना? जब बिजनेसमैन का बड़ा नुकसान होगा तो आगे से किसी और से चिपकने से पहले 1000 बार सोचेंगे। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने उसके सर पर मारते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है? तुम चाहे इससे जितनी भी शॉपिंग कर लो। इस कार्ड के लिए कितनी है कि तुम शॉपिंग करते करते थक जाओगी? आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े लोगों के बड़े कार्ड, फिर भी इतना नुकसान तो एक दिन में कर ही सकती हूँ कि उन्हें रिग्रेट तो मुझे ये कार्ड देने का। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्षी को क्या हुआ है। वह तो पहले कभी ऐसे नहीं थी। क्या तेरा प्लान रुद्राक्ष के साथ रहने का ही है हमेशा? आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी अपनी जगह पर ही रुक गई। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? आयशा ने कहा, जिसे सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमको लगता है रुद्राक्ष कभी मुझे एक्सेप्ट कर देंगे? मैं बस एक छोटी सी लोया हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने गुस्से में रुद्राक्षी के दोनों कंधे को पकड़कर कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी रुद्राक्षी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जो खुद को कोई छोटी मोटी लोए समझे। तुम रुद्राक्षी शर्मा हो। यहाँ शायद लोग तुम्हारी सच्चाई न जाने, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम्हारे सामने इस एक ब्लैंक कार्ड की क्या ही कीमत? तुम चाहो तो तुम पल भर में रुद्राक्ष को धूल चटा सकती हो। उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें छोड़कर जाने की। हो तुम्हें बड़ा या छोटा होने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम रुद्राक्ष के साथ रहकर अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं खो रही? आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा के दोनों गलियों को खींचकर कहा, अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमको लगता है रुद्राक्षी शर्म कभी किसी और के लिए अपना कॉन्फिडेंस खोएगी? लेकिन रुद्राक्ष जैसा दिखता है वह वैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है बहुत राज छुपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठना बहुत जरूरी है। और तुम याद रखना, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। आयशा ने फिर कुछ नहीं कहा। रुद्राक्षी और आयशा फिर एक ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करने के लिए गई। वह एक इंटरनेशनल डायमंड कंपनी थी। इस स्टोर में सिर्फ बड़े बड़े घराने के लोग ही आते थे, क्योंकि यहाँ के डायमंड अमीर लोगों के बजट के भी बाहर हुआ करते हैं। यहाँ से तुम क्या लोगी? आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। क्योंकि आयशा को ज्वेलरी का ज्यादा शौक नहीं था, रुद्राक्षी ने आयशा के हाथ को पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाते हुए कहा, तुम बस चलो अंदर। अंदर के बाद रुद्राक्षी ने स्टोर मैनेजर की तरफ देखकर कहा, क्या आप हमें डायमंड नेकलेस दिखा सकते हैं? रुद्राक्षी के चेहरे और उसकी स्वीट सी स्माइल देखकर मैनेजर के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आखिर हमारी रुद्राक्षी के चेहरे पर ही एक ऐसी चमक थी जो जहां जाए वहां खुशियां भी बिखेर दे। शो मैम, मैनेजर ने कहा। फिर उसने अपने सेल्समैन से डायमंड की नेकलेस रुद्राक्षी को दिखाने के लिए कहा। रुद्राक्षी और आयशा मिलकर डायमंड की नेकलेस देखने लगी। ये वाला अच्छा है, आयशा ने एक येलो कलर के डायमंड नेकलेस की तरफ देखकर कहा। वह नेकलेस दिखने में काफी खूबसूरत था, साथ काफी डेलिकेट और क्लासी लग रहा, जो किसी को भी एक बार नजर देखने से ही पसंद आ जाए। आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है मैम। ये नेकलेस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है, जिसमें से सिर्फ ये लास्ट पीस बचा है, मैनेजर ने मुस्कुराते भी कहा। मैनेजर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, आप इसे पैक कर दीजिए। रुद्राक्षी की बात सुनकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और सेल्समैन से उसे पैक करने को कहा।
सेल्समैन उस नेकलेस को वहां से लेकर जाता इससे पहले ही पीछे से एक आवाज आए, सच अ ब्यूटीफुल नेकलेस, मुझे ये चाहिए, एक लड़की ने कहा। उस लड़की की आवाज सुनकर मैनेजर आयशा और रुद्राक्षी ने उस तरफ देखा। उस लड़की को देखते ही जहां रुद्राक्षी के चेहरे पर झुंझला हटा गई, वहीं मैनेजर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान। मिस भारद्वाज, आप यहाँ? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लड़की कोई और नहीं, जिज्ञासा भारद्वाज ही थी, जिसे देखकर ही रुद्राक्षी के सर का पार चढ़ने लगा था। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर कहा, तुम कहो तो आज इसका मुंह तोड़ दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम इसे गाड़ के आ जाएंगे, सारी मुसीबत एक पल में खत्म। चैप्टर 246, तुमने रुद्राक्ष का ब्लैंक कार्ड चोरी किया है। रुद्राक्षी, जिसे गुस्सा आ रहा था आयशा की बात सुनकर उसे हंसी आने लगी। रुद्राक्षी ने हंसते हुए आयशा से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेचारी इतनी सी तो है। रुद्राक्षी तुम? जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे बस एक छोटी सी मुस्कान दी। तुम इस चुड़ैल को देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? आयशा ने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की तरफ देखते हुए ही धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, हर वक्त गुस्सा भी अच्छा नहीं रहता, आज से हम दोनों सबसे शांति से बात करेंगे। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर आज रुद्राक्षी को हो क्या गया है। मुझे लगा नहीं था तुम भी यहाँ पर कभी आओगी, जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके कहने का मतलब साफ था कि रुद्राक्षी की यहाँ पर आने की औकात नहीं है, पर रुद्राक्षी ने जिज्ञासा को इग्नोर किया, कुछ भी नहीं कहा। जिज्ञासा ने फिर ज्वेलरी की तरफ देखकर कहा, मुझे ये येला वाला नेकलेस पसंद आया, तुम इसे पैक कर दो। जिज्ञासा की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, मैम ये नेकलेस तो पहले ही इन लोगों ने अपने लिए पसंद कर लिया है। मैनेजर की बात सुनकर जिज्ञासा ने रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, मिस नंदा, क्या आपको भी ज्वेलरी का शौक है? जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने कहा, ये रुद्राक्षी को पसंद आया है। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा ने रुद्राक्षी को देखकर मैनेजर से कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, बिकॉज मुझे नहीं लगता यह इस नेकलेस को खरीद सकती है। रुद्राक्षी, शायद तुम्हें इसकी प्राइस नहीं पता होगी। जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा कुछ भी कहती इससे पहले ही रुद्राक्षी ने अपने हाथों को फोल्ड कर कर कहा, आई डोंट केयर, चाहे कितनी भी प्राइस क्यों ना हो, मुझे ये चाहिए। जिज्ञासा को ऐसा लग रहा जैसे सच में रुद्राक्षी को अंदाजा तक नहीं है इस नेकलेस की प्राइस क्या है, इसीलिए उसने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, पहले आपको कस्टमर को प्राइस बता देनी चाहिए थी ताकि बाद में कस्टमर को कोई इंसल्ट फील ना हो। जिज्ञासा की बात सुनकर अब मैनेजर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह एक इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड का शोरूम था, कोई भी इस शोरूम में अंदर आने से पहले 10 बार सोचेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। रुद्राक्षी बिना कुछ जाने और अपने हैसियत को देखे शोरूम में आ गई है। जिज्ञासा की बातों में आकर मैनेजर ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मैम इस नेकलेस की प्राइस 1 करोड़ है, क्या आप श्योर हैं कि आप इस नेकलेस को अफोर्ड कर सकते हैं? रुद्राक्षी ने मैनेजर की तरफ देखकर धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर मैनेजर के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। जिज्ञासा यह देखकर हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नेकलेस की प्राइस सुनने के बाद भी रुद्राक्षी इतनी शांति से क्यों खड़ी है। अब जिज्ञासा को ये लगा कहीं आयशा तो इसका बिल पे नहीं करने वाली है। आप बिल बना दीजिए, रुद्राक्षी ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा। फिर अपने पर्स में से वह ब्लैक कार्ड निकाल कर मैनेजर के हाथ में दे दिया। उस ब्लैक कार्ड को देखकर जिज्ञासा की आंखें बड़ी हो गई। वह इस ब्लैक कार्ड को काफी अच्छे से जानती थी, यह वही कार्ड था जिससे अक्सर रुद्राक्ष पेमेंट किया करता था। उस ब्लैक कार्ड को देखकर मैनेजर भी काफी खुश हो गया। अच्छा हुआ वह जिज्ञासा की बातों में नहीं आया और उसने रुद्राक्षी को कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा, क्योंकि यह ब्लैक कार्ड कितना कीमती है इस बारे में इस मैनेजर को भी काफी अच्छी तरह से पता था। और यह कार्ड रुद्राक्षी के पास है तो इसका मतलब साफ है, या तो रुद्राक्षी किसी बड़े खानदान से है या रुद्राक्षी किसी बड़े आदमी के साथ इन्वॉल्व है जो कि काफी पावरफुल है। ये तो रुद्राक्ष का कार्ड है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जिज्ञासा ने शॉपिंग भरे एक्सप्रेशंस के साथ रुद्राक्षी से पूछा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड के कार्ड उसकी वाइफ के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? ऐसा नहीं हो सकता, रुद्राक्ष कभी तुम्हें ये कर दे ही नहीं सकता, तुम्हें पता भी है ये कार्ड क्या है? जिज्ञासा ने गुस्से में कहा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि रुद्राक्ष ने कभी उसे यह कार्ड नहीं दिया, ये कार्ड उसकी फैमिली में भी किसी के पास भी नहीं था।
कहीं तुमने ये बिना कुछ रुद्राक्ष को बताए यह विला से चोरी तो नहीं किया, क्योंकि मालिक कभी ऐसी चीजों में ध्यान देता ही नहीं है, वरना ऐसे कैसे तुम्हें इतनी जरूरी चीज दे देता, जिज्ञासा ने गुस्से में कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने गहरी सांस ली। वही आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई कार्ड? ये बात तुम भी काफी अच्छे से जानती हो मिस नंदा। रुद्राक्षी को अपनी वाइफ नहीं मानता है, जिज्ञासा ने अपने दांतों को भिंचते हुए कहा। वह आयशा पर अपना गुस्सा नहीं निकल सकती थी। वही रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, रुपए, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम रुद्राक्ष को कॉल करके पूछ सकती हो कि यह कार्ड उसने मुझे दिया है या नहीं। चैप्टर 247। आयशा ने डाला अपना फ्रस्ट्रेशन जिज्ञासा पर। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा भी समझ गई रुद्राक्षी क्या जहां कहना चाहती है। जिज्ञासा ने तुरंत रुद्राक्ष को फोन किया और रुद्राक्षी को अपनी आंखों से घूर कर देखने लगी। जिज्ञासा को अच्छे से पता था रुद्राक्ष कभी रुद्राक्षी को ये कार्ड नहीं दे सकता है, जरूर रुद्राक्षी ने ही कुछ किया होगा। हेलो कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से रुद्राक्ष की आवाज आई, जिसे सुनकर जिज्ञासा ने बड़े ही प्यार भरी आवाज में कहा, रुद्राक्ष क्या तुम्हें पता है रुद्राक्षी गलती से तुम्हारा ब्लैक कार्ड लेकर आ गई है, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो उस कार्ड के ना मिलने पर? जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी आयशा के साथ साथ वह मैनेजर तक हैरान था। कैसे जिज्ञासा की पूरी आवाज ही बदल गई थी और उसके कहने का तरीका भी। अब तो मैनेजर को भी समझ आ गया था कि जिज्ञासा किसी गिरगिट से काम नहीं है। मुझे पता है, मैंने ही रुद्राक्षी को वह कार्ड दिया था, रुद्राक्ष ने शांति से जवाब दिया, जिसे सुनकर जिज्ञासा की आंखों में गुस्सा आ गया, जो जिज्ञासा की आवाज में भी थोड़ा बहुत झलकने लगा था। पर रुद्राक्ष, तुम इतना प्रेशियस कार्ड ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हो? रुद्राक्ष ने कहा, मैंने अपनी वाइफ को वह कार्ड दिया है और मेरे लिए वह कार्ड प्रेशियस नहीं है और मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा हैरान रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रुद्राक्ष ने एक बार फिर कहा, मैं अभी बिजी हूं। ये कहकर रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। पर रुद्राक्ष, जिज्ञासा बोलती हुई कि रह गई, पर रुद्राक्ष में बिना उसकी बात सुने ही कॉल कट कर दिया। वहीं रुद्राक्षी और आयशा ने चाहे रुद्राक्ष की आवाज और उसकी बातें नहीं सुनी हो, पर जिज्ञासा के चेहरे पर आ रहे हैं एक्सप्रेशंस को देखकर वह अच्छे से समझ गई कि रुद्राक्ष ने क्या कहा होगा। क्या अब तुम्हें तसल्ली हो गई? रुद्राक्षी ने अपनी आंखों को जिज्ञासा की तरफ वेव करते हुए कहा, जिसे देखकर जिज्ञासा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अभी रुद्राक्षी के सामने अपना गुस्सा दिखाकर अपनी हार नहीं दिखाना चाहती थी। इसीलिए जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि रुद्राक्ष ने तुम्हें ये दिया है, अब तुम जितनी चाहे शॉपिंग करो। तुमने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी शॉपिंग नहीं की होगी और क्या पता ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हो। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, उसकी फिक्र आप ना करें मिस भारद्वाज, वरना कहीं आपने जो फेस पर फेशियल ट्रीटमेंट करवाया है उसकी चमक कम ना हो जाए मेरे लिए टेंशन लेने की वजह से। मैम, आपके लिए जूस टोके, एक आदमी में रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखकर कहा। मैम, ये स्पेशली हमने आपके लिए मंगवाया है, प्लीज ट्राई, मैनेजर ने बड़ी ही पोलाइट तरीके से रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी और आयशा ने उस जूस की ग्लास को अपने हाथों में लिया और फिर चेयर पर बैठ गई। वह दोनों ही वहां पर किसी क्वीन की तरह बैठी थी, जिसे देखकर जिज्ञासा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, पर फिर भी वह अपने स्टैंडर्ड को गिराना नहीं चाहते थी। इसलिए जिज्ञासा ने मैनेजर से कहा, मुझे न्यू कलेक्शन दिखाएं। ये कहकर जिज्ञासा चेयर पर बैठ गई। मैनेजर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और स्टार्फ को डिजाइन्स लेकर आने को कहा। वह एक एक करके सारे डिजाइन जिज्ञासा को दिखा रहा था। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी। वह अच्छे से समझ रही थी आयशा के चल क्या रहा है। आज तो मैं अपने पूरे महीने का स्ट्रेस इस जिज्ञासा के ऊपर निकाल दूंगी, आयशा ने कहा, फिर हंसने लगी। उन दोनों ने ही एक दूसरे से हाथ मिलाया। देखिए मैम, यह इस वीक का न्यू कलेक्शन है जो कुछ वक्त पहले ही आया है और यह सब लिमिटेड एडिशन की ज्वेलरी है, मैनेजर ने खुशी से जिज्ञासा को बताते हुए कहा। मैनेजर की बात सुनकर जिज्ञासा उस नेकलेस को देखने लगी। आयशा नेकलेस की तरफ देखते हुए कहा, ये नेकलेस तो कितना प्रीति है, जिज्ञासा को भी ये पसंद आएगा, वह भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग टू करती है, उसकी पसंद भी अच्छी ही होगी। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा को ऐसा लगा जैसे सच में आयशा उसकी मदद कर रही है।
यह आपका पैक कर दीजिए, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए वे अपनी गर्दन हिलाई। अरे सिर्फ एक ज्वेलरी कौन देखने के लिए यहाँ पर आता है, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देखकर कहा, आप और भी ज्वेलर्स मुझे दिखाए। मैनेजर एक एक करके बहुत सारी ज्वेलरी जिज्ञासा को दिखाने लगा और आयशा ने ऐसे ही जिज्ञासा को 5-10 नेकलेस को लेने पर मजबूर कर दिया। लास्ट म्यूजिक का ग्लास साइड में रखा और फिर जिज्ञासा के पास जाते हुए उन सभी नेकलेस की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है ये सारे नेकलेस आप पर बहुत खूबसूरत लगेंगे मिस भारद्वाज, आपको ये सब लेना चाहिए। वैसे भी भारद्वाज का ऑपरेशन की कमी थोड़ी ना है। जिज्ञासा को आप समझ में नहीं आ रहा था वह आयशा से कैसे अपना पीछा छुड़ाए, वह तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। और अगर आप जिज्ञासा नेकलेस को लेने से मना करे तो उसके इंसल्ट मैनेजर के सामने बहुत बुरी होती। इसीलिए जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही सब पैक कर दीजिए। ये कहते ही जिज्ञासा अपनी चेयर से खड़ी हो गई। उससे डर था कहीं ऐसा शोभा में मौजूद सारी ज्वेलरी ही उसे खरीदने पर मजबूर ना करते। आप थोड़ा जल्दी करना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिज्ञासा ने कहा। आयशा बहुत अच्छे तरीके से जिज्ञासा की हालत समझ रही थी। उसे जिज्ञासा की हालत देखकर हंसी भी बहुत आ रही थी। जिज्ञासा ने अपनी पर्स में से कार्ड निकालकर मैनेजर को किया। उसे कार्ड को देखकर आयशा ने कहा, अरे मिस भारद्वाज की आपके पास ब्लैक कार्ड नहीं है। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा ने आयशा की तरफ देखा। उसे अच्छे से पता था आयशा उसकी इंसल्ट करने के लिए ये सब कह रही है। ब्लैक कार्ड बहुत कम लोगों के पास होता है। जिज्ञासा की फैमिली एक अच्छी खासी अमीर खानदान से थी, पर उसकी फैमिली इतनी भी नहीं थी कि उनके पास ब्लैक कार्ड मिले। नहीं, मेरा कार्ड मैं घर पर भूल गई, जिज्ञासा ने झूठ बोलते हुए कहा। आयशा ने कहा। वही रुद्राक्षी बैठी यह सब तमाशा देखकर सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था। जिज्ञासा जो उसके साथ करना चाहती थी आयशा उसके साथ वह कर रही थी। मैनेजर ने जिज्ञासा को ज्वेलरी का पैकेट साथ में बिल दिया। जैसे ही जिज्ञासा ने वह बिल देखा उसकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि जिज्ञासा ने अपनी 1 साल तक ज्वेलरी पर होने वाले सारे पैसों को आज एक ही दिन में वेस्ट कर दिया था। ये सब सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से हुआ था। जिज्ञासा को अच्छे से पता था उसके पापा उसे बहुत डांटने वाले हैं। जिज्ञासा वहां थोड़ी देर और नहीं रहना चाहती थी। उसने गुस्से में एक नज़र रुद्राक्षी को देखा और फिर वहां से चली गई। उसे गुस्सा आ रहा था कि रुद्राक्षी के पास वह ब्लैक कार्ड था और जिज्ञासा के पास नहीं, लेकिन जिज्ञासा रुद्राक्ष के साथ इतने सालों तक रिलेशनशिप में थी। मजा आ गया, आयशा ने खुशी से उछलते हुए कहा। आयशा की खुशी देखकर रुद्राक्षी ने आयशा के पास जाकर उसके कानों को खींचते हुए कहा, तू हमेशा ऐसा ही करती है ना, तेरा स्ट्रेस लोगों पर डाल देकर उन्हें मुसीबत में डाल देती है। तुझे किसने कहा कि मैं लोगों पर स्ट्रेस डालती हूँ, मैं तो चुड़ैलों पर डालती हूँ, जैसे आज डाला, आयशा में हंसते हुए कहा। वही रुद्राक्षी भी आयशा की बात सुनकर हंसने लगी। वह दोनों ही काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये दोनों हुसैन की मल्लिकाएं जो अपनी मुस्कान में पता ही नहीं कितनों को जला दे। वंसल कॉरपोरेशन की मीटिंग रूम में पूरा मीटिंग रूम फुल था। हर कोई रुद्राक्ष की तरफ देख रहा था। वही रुद्राक्ष लैपटॉप स्क्रीन पर उसे स्टोव की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिसमें आयशा रुद्राक्षी मौजूद थी। रुद्राक्ष ने अपने कानों में एयरबड्स लगा रखी थी जिससे उसे उनकी बातें भी साफ सुनाई दे जा सकती थी। बदमाश, रुद्राक्ष ने धीरे से बड़बड़ाया। रुद्राक्षी की वह मुस्कान देखकर रुद्राक्ष को भी बहुत खुशी हो रही थी। उसके होठों के कोनी थोड़ी सी ऊपर उठ गई जिसे देखकर मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई हैरान था। आखिर ऐसा भी क्या दिख रहा था लैपटॉप की स्क्रीन पर जो रुद्राक्ष इतना मुस्कुरा रहा था। यह उनका वही बस था ना जो हमेशा उन सब पर रोक जमाया करता था, जो मीटिंग को कभी भी 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज वह खुद पिछले 510 मिनट से लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, पर वह क्या था ये तो कोई नहीं जानता। चैप्टर 248 वीर का मॉल में आना। क्या तुम्हें नहीं लगता रुद्राक्ष साइको है? वही रुद्राक्ष के पास बैठा धैर्य सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अब इतना तो वह समझ गया था कि रुद्राक्ष किसके लिए मुस्कुरा सकता है। धैर्य ने ही तो उस स्टोव की सीसीटीवी फुटेज रुद्राक्ष के कहने पर वह सीसीटीवी अरेंज की थी। जब रुद्राक्ष के पास जिज्ञासा का फोन आया तभी रुद्राक्ष ने तुरंत धैर्य से पता करवा लिया था कि आखिर रुद्राक्षी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है।
रुद्राक्ष के आदमी जिज्ञासा के पीछे हमेशा लगे रहते थे। ये जिज्ञासा की सेफ्टी के लिए था या उस पर नजर रखने के लिए, ये तो किसी को नहीं पता, पर उसी से ही रुद्राक्ष को आज रुद्राक्षी की लोकेशन के बारे में पता चला था। रुद्राक्ष ने फिर लैपटॉप की स्क्रीन को बंद किया और वापस अपने चेहरे पर वही अच्छा एरोगेंट और सीरियस वाले एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा, हमें मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। रुद्राक्ष की बात सुनकर सब लोगों ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और एक बार फिर उसे मीटिंग रूम में बिजनेस से रिलेटेड सवाल जवाब प्रेजेंटेशंस चलने लगे। मीटिंग के दौरान भी बार बार रुद्राक्ष के दिमाग में रुद्राक्षी का चेहरा आ रहा था, जिसके बारे में सोचकर उसके होठों पर कभी स्माइल आती तो कभी वह वापस अपने स्माइल को सबकी नजरों से बचने के लिए छुपा लेता। अब हमें क्या करना है, आयशा ने रुद्राक्षी से पूछा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचा। उसका गुस्सा अभी इतनी जल्दी तो रुद्राक्ष के ऊपर शांत नहीं होने वाला था। उसे आज रुद्राक्ष के इस कार्ड से इतनी सारे पैसे खर्च करने थे कि रुद्राक्ष अगली बार से ऐसा वैसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरे पास एक आइडिया है, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने रुद्राक्षी की तरह देखा। क्या, आयशा ने पूछा। रुद्राक्षी में आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने भी फिर कुछ नहीं पूछा, वह दोनों ही उस स्टोर से बाहर आ गई। तभी आयशा के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आया, जिसे अटेंड करने के लिए आयशा रुद्राक्षी से थोड़ा दूर चली गई। अपनी मॉल में इधर उधर देख रही थी, तभी पीछे से किसी ने रुद्राक्षी के कंधे पर हल्के से टैप किया। रुद्राक्षी ने हैरानी में पीछे देखा तो वहां पर वीर खड़ा था। वीर को देखकर एक पल के लिए तो रुद्राक्षी हैरान थी। तुमने तो मुझे डरा दिया। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात है, मुझे नहीं लगा था लॉयर रुद्राक्षी किसी से डरती होगी। ऐसे अचानक से आओगे तो कोई भी इंसान डर जाएगा, चाहे लॉयर हो या कोई बिजनेसमैन। रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस लेकर वीर को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहां तक मैंने बचपन से सीखा था, मॉल में लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्या आज तक तुम्हें ये बात नहीं पता थी? रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम हर बार मुझसे ऐसे ही बात क्यों करती हो? ध्यान से देखो मेरे चेहरे को, इतना हैंडसम चेहरा तुम्हें कहाँ मिलेगा? वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पति का चेहरा है और तुमसे ऐसे बात करके मुझे मजा आता है। ये सुनकर वीर ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने पति से दूर रहना चाहिए, उसके संगत की वजह से ही तुम ऐसी बनती जा रही हो। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता तुम उस इंसान के चक्कर में फंस कैसे गई। तुम तो मेरे जैसा कोई बेटर डिस्टर्ब करती हो। वैसे अगर तुम चाहो तो अभी भी देर नहीं हुई है। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, मुझे तो लगता है तुम सभी बिजनेसमैन का दिमाग बिजनेस के चक्कर में खत्म हो जाता है, इसीलिए उसके बाद तुम सब लोगों के मुंह से सिर्फ बकवास बातें ही निकलती है। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने आगे कुछ नहीं कहा। वैसे तुम यहाँ? रुद्राक्षी ने भी वीर से पूछा, जिसे सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पता किया था कि तुम यहाँ आ रही हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। अब तुम्हारे बिना मुझे चैन कहाँ आता है, जब तक तुम्हें देख मालूम मन में बेचैनी सी रहती है। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, वेरी फनी, और अगर चैन नहीं आता है तो मैं तुम्हारा गला की दबा दूं, उसके बाद तुम्हें चैन क्या शांति भी मिल जाएगी। अब चुपचाप बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्षी की यह बात सुनकर वीर ने कहा, अगर तुम्हारे अलावा कोई भी वीर शेरावनी से ऐसी बात करता तो शायद उसकी हालत अब तक ठीक ना होती। तो मेरी भी हालत तुम वैसी ही क्यों नहीं कर देते? रुद्राक्षी ने वीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। फिर ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुम्हारी हालत वैसी हो गई तो तुम्हारा वह साइको पति मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही वह किसी साइको शेर की तरह मेरे पीछे हर वक्त पड़ा रहता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता रुद्राक्ष सच में साइको है? नहीं, पर तुम्हें देखकर जरूर मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू बचपन में ही गिर गए थे और वह अभी तक नहीं मिली। अगर तुम चाहो तो मैं रुद्राक्ष से कहकर तुम्हारे स्क्रू ढूंढने के लिए कह सकती हूँ, रुद्राक्षी ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे स्क्रू तो तुम्हें देखने के बाद ही गिरे हैं। आखिर कोई इतना हॉट एंड सेक्सी कैसे हो सकता है? वीर ने फ्लैट करते हुए कहा। चैप्टर 249 इतनी बड़ी रकम खर्च करना बैंक फोन। रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ना।
वैसे तुम यहाँ? रुद्राक्षी ने भी वीर से पूछा, जिसे सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पता किया था कि तुम यहाँ आ रही हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। अब तुम्हारे बिना मुझे चैन कहाँ आता है, जब तक तुम्हें देख मेरे मन में बेचैनी सी रहती है। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, वेरी फनी, और अगर चैन नहीं आता है तो मैं तुम्हारा गला ही दबा दूं, उसके बाद तुम्हें चैन क्या शांति भी मिल जाएगी। अब चुपचाप बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुद्राक्षी की यह बात सुनकर वीर ने कहा, अगर तुम्हारे अलावा कोई भी वीर रंधावा से ऐसी बात करता तो शायद उसकी हालत अब तक ठीक ना होती, तो मेरी भी हालत तुम वैसी ही क्यों नहीं कर देते। रुद्राक्षी ने वीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, फिर ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुम्हारी हालत वैसी हो गई तो तुम्हारा वह साइको पति मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही वह किसी साइको शेर की तरह मेरे पीछे हर वक्त पड़ा रहता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता रुद्राक्ष सच में साइको है? नहीं, पर तुम्हें देखकर जरूर मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू बचपन में ही गिर गए थे और वह अभी तक नहीं मिली। अगर तुम चाहो तो मैं रुद्राक्ष से कहकर तुम्हारे स्क्रू ढूंढने के लिए कह सकती हूँ, रुद्राक्षी ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे स्क्रू तो तुम्हें देखने के बाद ही गिरे हैं। आखिर कोई इतना हॉट एंड सेक्सी कैसे हो सकता है, वीर ने फ्लर्ट करते हुए कहा। लगता है तुमने बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में ऐसी बातें करके फंसाया है, रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा। रुद्राक्षी की बातें सुनकर वीर ने कुछ सोचकर कहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हें फंसाना है, अगर तुम फंस जाओ तो ऐसा कभी नहीं होगा, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी ने फिर से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुद्राक्षी ने वीर की तरफ देखकर कहा, वह मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम लोगों के दोस्त भी होते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने कहा, क्या हम लोग तुम्हें इंसान दिखाई नहीं दे रहे जिनके दोस्त होते हैं? ऐसी बात नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा कि तभी वहां पर आयशा आ गई। आयशा ने जब वीर को वहां पर देखा तो वह कंफ्यूज हो गई। उसने अपनी आंखों के इशारे से ही रुद्राक्षी से पूछा कि आखिर भी यहाँ पर क्या कर रहा है। रुद्राक्षी अभी आयशा की इशारों का मतलब समझ गई। उसने वीर की तरफ देखते हुए आयशा से कहा, आयशा, इन्हें तुम जानते ही हो, वीर शेरवानी यहाँ पर एक दोस्त से मिलने के लिए आए हैं। ओ अच्छा, हम चले। आयशा ने रुद्राक्षी से, उसे वीर से कोई भी मतलब नहीं था, उसे सिर्फ रुद्राक्षी से मतलब था, क्योंकि सिर्फ रुद्राक्षी ही उसकी दोस्त थी और कोई भी नहीं। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाथ में हिलाई, उसके बाद वीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको कहोगी मैं तब मिलने को तैयार हूँ, बस तुम्हारे फोन करने की देरी है। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी। नहीं, आयशा वीर की तरफ देख रही थी। वीर ने अग्नि की तरफ देखकर कहा, तुम अपना फोन नंबर मुझे खुद से दे रही हो या वह भी मुझे पता करवाना पड़ेगा? जब पता करवा सकते हो तो पता ही करवा लो, मेरी देने की क्या जरूरत है, रुद्राक्षी ने कहा और फिर आयशा के साथ वहां से चली थी। फिर वही रुद्राक्षी को जाते हुए देखता रह गया। रुद्राक्षी को जाते देखकर वीर ने अपनी बालों में हाथ फेरा होकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर जो वीर शेरवानी को तुम्हारी तरफ परफेक्ट कर रही है। ये तुम इसे कैसे जानती हो? आयशा ने रुद्राक्षी से पूछा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने बता दिया कैसे वह वीर को जानती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वीर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, अरे वह तो सबके साथ ऐसा ही करता है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा में हैरानी में रुद्राक्षी की तरफ देखा। चाहे रुद्राक्षी ना जानती हो कि वीर शेरवानी कैसा इंसान है, और आयशा बखूबी जानती थी वीर कभी किसी लड़की के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं किया करता था। वीर बहुत मजाकिया किस्म का इंसान था, पर वह कभी किसी लड़की को खुद से आगे जाकर इस तरह अप्रोच को फ्लर्ट नहीं करता था। हमेशा लड़कियां ही वीर के पास जाकर उसे सेड्यूस और बदलने की कोशिश किया करती थी। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, रुद्राक्षी ने खुशी से कहा। उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। रुद्राक्षी और आयशा फिर वहां से चली गई। लगभग 30 मिनट बाद थी। रुद्राक्ष के फोन पर किसी का कॉल आया। मन की इस वक्त मीटिंग में था। मम्मी के फोन की रिंगटोन की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान करने की तरफ चला गया। रुद्राक्ष ने देखा यह एक अननोन नंबर से कॉल था, जिसे देखकर रुद्राक्ष में सबसे एक्सक्यूज में कहा और सिर्फ कॉपी कर लिया। हेलो, रुद्राक्ष ने कॉपी करते हुए कहा। सर, क्या आपका ब्लैक कार्ड आपके पास ही है? सुबह से उसे कार्ड से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है और अब तो एक बड़ा अमाउंट भी ट्रांसफर करवाया गया है। यह एक कंफर्मेशन कॉल है।
चैप्टर 250 नीति का डर और क्या डोनेशन राहिल ने दिया है। मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा है, ये बस उसका कंपनसेशन है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर उसे बैंक मैनेजर की तो बोलते ही बंद हो गई। क्या सच में बीवी के गुस्से का कंपनसेशन इतना बड़ा अमाउंट हो सकता था? उसे मैनेजर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना पैसों का कोई एक दिन में कर क्या सकता था। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहीं कॉल कट कर दिया, क्योंकि वह भी काफी अच्छी तरह से जानता था मैनेजर उसकी बात काफी अच्छी तरीके से समझ गया है। रुद्राक्ष को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अभी रुद्राक्षी उसके ब्लैक कार्ड का उसे काफी अच्छी तरह से कर रही है। इसकी वजह क्या थी ये तो रुद्राक्ष भी नहीं जानता था, पर उसे ऐसा लगा था कि रुद्राक्षी उसके पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेगी, ना ही अभी से ज्यादा पैसे खर्च हो पाएंगे। अब बैंक मैनेजर का कॉल आने के बाद रुद्राक्ष यही सोच रहा था कि सच में रुद्राक्षी उससे बदला लेने के मूड में है। यही सोचकर रुद्राक्ष मुस्कुराने लगा। वहीं मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई आज सिर्फ रुद्राक्ष की तरफ भी देख रहा था। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आज रुद्राक्ष को हो क्या गया है, अचानक से वह इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ रुद्राक्षी और आयशा एक स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। स्कूल की प्रिंसिपल काफी खुश दिखाई दे रही थी। थैंक यू सो मच मिस रुद्राक्षी, आपकी वजह से अब बच्चों की पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से हो पाएगी। आपने जितना डोनेशन हमारे स्कूल को दिया है उतना अगले 10 सालों में भी कभी हमें नहीं मिल पाता, स्कूल प्रिंसिपल ने कहा। स्कूल प्रिंसिपल की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस वह सारा काम करिए जो इस स्कूल में करने की जरूरत है और बच्चों को वह सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। रुद्राक्षी ने आज इस स्कूल में पूरे 3 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। प्रिंसिपल को तो समझ में ही नहीं आ रहा था वह रुद्राक्षी को थैंक यू कैसे बोले। उनकी स्कूल की जितनी भी प्रॉब्लम थी वह सारी इस डोनेशन से खत्म हो जाएगी, साथ में ही वह अपने स्कूल को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर लेंगे कि वह लीडिंग स्कूल को टक्कर देने को भी तैयार हो जाए। वैसे आपसे एक सवाल था, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उनकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ मिला दी। आप हमारे स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन दे रही है, क्या इसकी कोई खास वजह? क्योंकि आप भी जानती है हमारे स्कूल छोटी सी है, हमारे स्कूल के अलावा आप अगर बाकी किसी स्कूल में डोनेशन देती तो शायद आपको वहां फायदा भी होता, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं चाहती हूँ इस स्कूल से सारे बच्चे फेमस लॉयर डॉक्टर बने या फिर अपने सारे सपने को पूरा करें, और अगर मुझे फायदा ही चाहिए होता तो मैं डोनेशन नहीं करती। रुद्राक्षी की बात वह प्रिंसिपल भी काफी अच्छी तरीके से समझ गई। रुद्राक्षी सच में वहां पर डोनेशन ही देने आई थी, उससे कोई भी फ्रेम वगैरह नहीं चाहिए था। रुद्राक्षी उनकी स्कूल की जगह किसी बड़ी स्कूल में जाती तो जरूर रुद्राक्षी को बहुत अच्छी प्रेम पॉपुलैरिटी मिल जाती, पर रुद्राक्षी को वह सब नहीं चाहिए था, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। आयशा वहीं पर बैठी रुद्राक्षी और उस प्रिंसिपल की बातें सुन रही थी। जब रुद्राक्षी ने आयशा को बताया था कि वह रुद्राक्ष के कार्ड का यूज ऐसे किसी काम में करेगी तो आयशा को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। इससे रुद्राक्षी का गुस्सा भी निकल जाता और साथ में किसी की मदद भी हो जाती है। इसी स्कूल एक क्लास में रूम से नीति बाहर, उसकी नज़र स्कूल में मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी जो कि बड़ी हैरानी में एक दूसरे से बातें कर रही थे। नीति को कुछ देर तक तो समझ में ही नहीं आया आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी नीति की नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो स्कूल में नया फर्नीचर लेकर आ रहे थे। वह फर्नीचर दिखने में ही काफी अट्रैक्टिव था और बच्चों के लिए वह कितना कंफर्टेबल था ये भी कोई भी बता सकता था। ये सब चल क्या रहा है, नीति में खुद से ही कहा। नीति को भी अच्छे से पता था उनकी स्कूल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतने महंगे फर्नीचर को अरेंज कर सके। तभी नीति की नज़र अपनी एक दोस्त पर गई जो स्कूल में टीचर थी, जो वही साइड में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही थी। मिताली, यह सब क्या हो रहा है और स्कूल में यह न्यू फर्नीचर कैसे? नीति में मिताली के पास जाकर पूछ। नीति की बात सुनकर मिताली ने नीति को सब बताते हुए कहा, तुम्हें पता है आज की हमारी स्कूल को एक बहुत बड़ा डोनेशन मिला है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई हमारी स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन क्यों देगा। पूरे 3 करोड़ का डोनेशन मिला है, लगता है कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है, मिताली के पास में खड़ी लड़की ने कहा। वही उन दोनों की बातें सुनकर नीति यही सोचने लगी कहीं वह बिजनेसमैन राहिल ही तो नहीं। नीति को अब डर लग रहा था, वह किसी के सामने भी अपना और राहिल का रिश्ता नहीं आने देना चाहती थी।
थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।